क्या ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन ने छूट दी हुई है कि आप मुसलमानों को धमकी दो? जब ऐसे लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाती है, उस तहरीर पर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो लोग वहाँ पर हिंदू सभा करने के लिए तैयार है। बात दिया आपने साहब, ट्यूनी का मैटर है, लेकिन हम तो जिलाधिकारी के यहाँ जा रहे हैं। तो जिलाधिकारी साहब आज तोड़ना है वहाँ पे, आज तो छुट्टी है। नंबर 1 बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई भी जुलूस निकलता है तो उसके लिए पहले अनुमति ली जाती है। नहीं है, जुलूस नहीं, जुलूस ही है ये जो आपने ये तो अभी आप लोग नमाज के लिए आ रखे थे ना, ये धार्मिक चीज को, ये तो धार्मिक मामला है जो आप लोग इकट्ठा हो रखे हो। अगर आपको किसी अन्य चीज में अपनी समस्या रखनी है पहले तो उत्पीड़न तो हो रहा है ना, उत्पीड़न हो रहा है लगातार। मैसेज डाल के देखो, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है हमारे काटने की बातें करी जा रही है कि 10 तारीख तक अगर आपने ट्यूनी ना छोड़ा तो हम यहाँ से मार काट बचाएंगे। कुछ दिनों से उत्तराखंड की फिजाओं में लगातार नफरत का जहर घोला जा रहा है और उसी पर शिकंजा कसने के लिए ऐसा क्या बिल्कुल एक समुदाय के लिए बिल्कुल भी कोई कानून नहीं है। एक विधान, एक संविधान और एक तरफ बिल्कुल अनुन्याय की कोई। मैं नियम अनुसार तो करने के लिए कह रहा हूँ आपको। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हम मना नहीं कर रहे आपके लिए, लेकिन नियम अनुसार करने के लिए कह रहे हैं। नियम अनुसार नियम ये कहता है कि पहले आप सूचित करोगे किसी भी जुलूस को। नियम अनुसार ऐसी तो नहीं किया करने के लिए तैयार है। हम सब आपकी जो समस्या है आप ज्ञापन दीजिए और आज हम आपसे हम अपनी देंगे हमारी तहरीर को और उसको आज हिलाऊं उठाकर। एक आदमी हिंदू मुसलमानों को मारने काटने की चेतावनी दे रहा है। खड़ा हुआ 2 मिनट आप बात कर लीजिए। तरह के दहशतगर्द आतंकवाद जो आतंकवाद फैला है यहाँ उत्तराखंड के अंदर, उन पर सिर्फ वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्यों नहीं जाएंगे और वो जिसको निकालना हमें भी निकाले। यदि वो हमारे भाई को तकलीफ होगा तो हमें भी तकलीफ है, हमें निकाले। आपको ये कह क्योंकि हम सब जाएंगे। विधि सम्मत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। देखिए, शहर काजी साहब आए थे, उनके द्वारा जो है एक शिकायत संज्ञान में लाई गई है जिसमें कि ट्यूनी से कुछ ट्यूनी का एक मैटर है, उसके संबंध में कुछ आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर अपडेट की गई थी। इस संबंध में एक एप्लीकेशन भी दी गई है और वैधिक कार्रवाई हेतु एप्लीकेशन लिखी गई है, तो उसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। देहरादून में भी एक महिला है राधा धोनी सहवाल, वो भी कई बार जो है सब्जी वालों को कभी कहीं जंगल में रहता है उसको परेशान करती है, आधार कार्ड चेक करती है। क्या लगता है कि पुलिस का काम वो खुद कर रही है? देखिए, जो शिकायतें संज्ञान में आती हैं उन पर जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो लगातार की जा रही है और ऐसी जो भी शिकायतें हैं उस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी अगर इस वक्त की बात करें तो जामा मस्जिद में मौजूद है। जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, उसी पर एक विवादित मामला और आया है, तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शहर काजी हैं। क्या कहेंगे आप इस मामले पर, जिस तरह का वाद विवाद चल रहा है और जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और जिस तरह की विवादित बातें हो रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तमाम बातें जो हम आज के दौर में सुन रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं हो रही है कि काफ़ी दिनों से इस किस्म की थ्रेट और धमकी दी जाती है तमाम मुसलमानों को। कभी मुसलमान के साथ, कहीं इमाम के साथ कोई झगड़ा है, कहीं दूसरे लोगों के साथ झगड़ा है और तरह तरह की मतलब की बातें। आज त्यूनी का मामला सामने आया कि वहाँ किसी आदमी ने ऐसी वार्निंग दी है कि 10 दिन के अंदर अंदर इस गाँव को खाली कर दिया जाए वरना सब में आग लगा दी जाएगी। तो इस बात को लेकर के कि यह मुसलमान परेशान हो रहे हैं कि भाई इस किस्म की बातें ये समाज और ये लोग अफसरान क्यों खामोश हैं और ये सुन रहे हैं कि इस किस्म की बातें मतलब एक समाज के लोग मतलब कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क के वासी हैं, रहने वाले हैं, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, समझे। ना दी हो कुर्बानी तो उससे पूछो जिसके साथ हम लड़ाई लड़ी है हमने, समझे। उस अंग्रेज़ से पूछो। आप तो हमें बताते नहीं, आप तो ये बताते कि हमने कुछ नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता मतलब कि हमने कुछ ना किया हो। इस मुल्क के बारे में जब कोई आँच आई इस मुल्क पर तो सबसे पहले सरफहरिस्त हम खड़े हुए हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, समझे। हमेशा इसकी मुल्क का हमने साथ दिया है। तो ऐसा नहीं है तो हमें इस मुल्क में क्यों नहीं रहने दिया जाता और क्यों धमकी दी जाती है कि इस मुल्क को खाली करो? खाली करने का मतलब क्या है?
ये एक बड़ी अजीब बात है, मुल्क का जो माहौल हो गया मुसलमानों के प्रति इस तरह का हो गया, इस तरह की विवादित बातें होती हैं, इस तरह के विवादित बयान होते हैं, तो उस पर शहर काजी का कहना ये है कि मुल्क के अंदर जो है जितना हिंदुओं का हक़ है उतना ही मुसलमानों का भी हक़ है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस मामले पर, जिस तरह से जो है ये विवादित बयान लगातार दिए जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने की साजिशें की जाती हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा इस पर कहना यह है कि हमारा ये मुल्क, इसमें अमन और शांति सबसे पहले चीज़ ज़रूरी है। जब तक मुल्क के अंदर अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तो मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता, तरक्की नहीं कर सकता। उसके लिए यही है कि सब आपस में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। और मुसलमान यहाँ आज से नहीं हैं बल्कि हज़ारों साल से है। तो हज़ारों साल से जब मोहब्बत प्यार से रहते आए हैं, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब कौन सी नई पॉलिसी अपनाई जा रही है? ये मुल्क के सौहार्द को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और ये हमारा संविधान, हमारा कानून सबको बराबरी का हक़ देता है। इसलिए यहाँ इस तरह की नफ़रत अंगेज़ी फैलाना, बयानबाजी करना, ये मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं है। लगातार यही कहा जा रहा है, चाहे फिर वो मौलाना हो, चाहे फिर वो आम मुसलमान हो, उनका कहना यही है कि इस मुल्क पर जितना दूसरे मज़हबों का हक़ है उतना ही मुसलमानों का भी हक़ है। और देखने वाले दर्शकों से ये भी कहूँगा कि वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जिस तरह से मुसलमानों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है और जिस तरह की ये विवादित बयान दिए जा रहे हैं, इस पर आप लोगों की क्या राय है? अभी हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको मीडिया के माध्यम से ये चीज़ सबके बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत एक है और जितने भी भारतवासी हैं वो पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ये जो हक़ दिया है उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। उनको अगर कोई रोकता है या रोकने का प्रयास करता है तो वो एक अपराध होगा और उस अपराध के तहत उसके ऊपर मुकदमा दायर कर उसको जेल में भेजा जा सकता है। ये तो रही कानूनी बात। अब बात करते हैं कि त्यूनी में क्या हुआ। त्यूनी में कोई राकेश तोमर या राजेश तोमर नाम का एक आतंकवादी है, मैं उसको आतंकवादी कहूँगा, वो बिल्कुल खुला एक आतंकवादी है जिसको कुछ प्रशासन ने शय दे रखी है। एक आदमी खुले तौर पर यह ऐलान करता है कि 10 तारीख तक तुम अपने घरों को खाली करके चले जाओ, जबकि 2006 फॉरेस्ट एक्ट ये बोलता है कि ये जो कबायली लोग हैं, ये जितने गुर्जर लोग हैं जो वन में जंगलों में रहते हैं, इनको हक है ये किसी भी जंगल में जाकर आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपने गाय भैंस को ले जा सकते हैं, इनको पूरा अधिकार दिया गया है। अब मैं उस खबीस, उस नालायक इंसान की बात करूंगा जो मुसलमानों को धमकी देने का काम कर रहा है। अगर प्रशासन ने उसके ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया, उसको जेल भेजने का काम नहीं किया, तो मुस्लिम सेवा संगठन और हम सब लोग ऐसे लोगों की बोलती बंद करना जानते हैं। फिर हम जानते हैं हमको काम किस तरीके से करना है। ऐसे लोग या तो बाज आ जाएं, प्रशासन इन लोगों के ऊपर लगाम लगाए, उनके ऊपर मुकदमा दायर करे, नहीं तो फिर हम लोग जल्द से जल्द त्यूनी पहुंचेंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। ये जो हमने शुरू में आपको वीडियो दिखाई है वो त्यूनी से रिलेटेड ही थी। तमाम मुसलमान जो है मस्जिद के बाहर जमा हुए, अचानक एकदम पुलिस आई और इनको आश्वासन दिया गया है कि आप जो है एसपी सिटी के यहाँ पर आ जाइए, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि पुलिस का अगला कदम क्या रहता है और इस तरह के लोगों पर कब तक रोक लगती है। इसी तरह से आपने देखी जामा मस्जिद में हमारे साथ मौलाना थे, आज पहुँचे हैं एसपी सिटी मैडम के पास। क्या आश्वासन दिया गया और जिस तरह से उत्तराखंड की फ़िज़ाओं में जो नफ़रत का जहर घुल रहा है, तमाम प्रकरण आपके सामने आप देखते रहते हैं, उस पर शहर काजी का क्या कहना है और जो शिकायत शहर काजी ने एसपी सिटी मैम से की है, एसपी सिटी मैम का इस पर क्या कहना है, क्या आश्वासन दिया? देखिए, आश्वासन तो बहुत कुछ दिया है और देते चला आ रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि तुम ही कातिल, तुम ही मुखबिर, तुम ही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरा करे खून का दावा किस पर? मतलब सब आपस में मतलब कि एक मालूम होते हैं, वरना उसकी मजाल आदमी की मतलब कि वो इतनी बड़ी थ्रेट कर दे कि इतने सारे आदमी को जिंदा जला दे, उसकी हिम्मत है? ऐसा नहीं है। मतलब कि कोई ना कोई उसकी तरफ इशारा होता है, किसी के सर पर किसी का हाथ होता है या उसको कोई ना कोई मतलब कि शय मिलती है जो इस किस्म की बातें करता है आदमी, वरना किसी की मजाल नहीं है। समझे
कि शासन प्रशासन के सामने इस कदम की जरूरत कर दे कि इतनी बड़ी बात कहते और फेसबुक पर डाल दे। आप क्या कहेंगे? आपके लिए एसपी सिटी मैडम जो है एक प्रोग्राम छोड़कर आई हैं, आपसे जो तहरीर ली है, क्या आश्वासन दिया और क्या कहेंगे एसपी सिटी मैडम? देखिए, हम तो सभी का यकीन करते हैं, आपका भी यकीन कर लेंगे, उनका भी यकीन कर रहे हैं कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और हमें इंसाफ दिलाएगी। लगातार यही कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड जैसी जो क्षेत्र है उसके अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिलता था, लेकिन कुछ दिनों से उत्तराखंड की फ़िज़ाओं में लगातार नफरत का जहर घोला जा रहा है और उसी पर शिकंजा कसने के लिए शहर काजी यहाँ पर पहुँचे और आश्वासन दिया गया, पुलिस के आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह के लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।